प्रारंभिक अलंकारों को ऐसे समझकर रियाज करें, गाने अपने आप निकाल लेंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आप लोग प्राचित जी, मुकेश जी, यह जान लें कि जो भी हमारे प्रारंभिक अलंकार होते हैं, उनको अगर हम समझ लें, समझ कर अगर उनका हम रियाज करें, जो भी सारे गामा पाधा निशा करते हैं उनको अगर हम समझ कर रियाज करें तो हम शुरुआत से ही गाना निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत मेरे साथी जो 2 साल 3 साल 4 साल तक सारे गामा पाधा निशा का रियाज करते रहते हैं और गाना नहीं बजा पाते, वो एक गलती कर रहे होते हैं। उसी गलती को मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो वो गलतियां आप लोग ना करें कि आपको पछताना पड़े कि मैं इतना रियाज करने के बाद भी नहीं निकाल पा रहा हूं। वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो भी प्रारंभिक अलंकार है उन्हें ही कैसे आप समझ लें कि गाना निकालना आ जाए। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था सप्तक क्या है, सुरों का नाम देखा था, उंगलियां बैठाना सीखा था और आवाज मिलाना सीखा था। ठीक, आज की इस क्लास में हम लोग अलंकारों को सीखेंगे। ठीक, कि अलंकार को हमें कैसे रियाज करना चाहिए। जो भी प्रारंभिक अलंकार है एकदम जीरो लेवल से, बिगिनर लेवल से, स्टार्ट लेवल से, ठीक, उन अलंकारों को हमें कैसे रियाज करना चाहिए जिससे कि हम खुद गाना बजाने लगे। और रियल चीज है ये प्राचीन जी कि अगर आप शुरुआत का जो भी प्रारंभिक अलंकार है उसे आप समझ लिए तो गाना निकाल सकते हैं। क्या करते हैं अक्सर सीखने वाले लोग, सिर पर रखते हैं सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा नी सा, पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। समझ पा रहे हैं? तो आज इसका मतलब आप लोग समझेंगे, अलग अलग सुर को समझेंगे, फिर उसका रियाज में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक, तो आप लोगों को तो मैं बाद में नोट करा दूंगा, क्योंकि वीडियो में नोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। साथियों आप लोग चाहे तो नोटबुक ले लीजिए एक और पेन ले लीजिए, जो भी मैं बताऊं यहां आप नोट करते जाए। अगर शुरुआत से सही ढंग से सीखना चाह रहे हैं तो पिछली क्लास एक हुई है हमारी, उसे हमने फर्स्ट क्लास नाम दिया था, और ये हमारी प्राथमिक मतलब प्रारंभिक क्लासिकल म्यूजिक सीखने की दूसरी क्लास है। ठीक, जिसमें मैं अलंकारों को समझाऊंगा और रियाज बताऊंगा कि कैसे हमें करना चाहिए। ठीक, तो यदि हम सुरों को देखें तो ऐसे सपाट दिख रहे हैं ना, ऐसे सब बराबर ना, लेकिन ये सुर कुछ इस तरीके से है मुकेश जी, समझे? ये सुर कुछ इस तरीके से है, मतलब जो सा है वो एक जगह कहीं फिक्स है। ठीक, फिर उसके बाद जब हम रे पर जाएंगे तो रे चढ़ जाएगा, जहां हमारी आवाज बढ़ जाएगी। जैसे महसूस हो रहा है, इसी तरीके से सारी आवाज बढ़ती हुई चली जाती है। तो इस चीज को महसूस करके हमें अलंकार का रियाज करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं पहला अलंकार अपना। ठीक, यहां डाल देते हैं हम अलंकार। ठीक, और यहां लिख लेते हैं पहला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? आरोह। ओके, आरोह में क्या हो जाएगा? सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा आवर्तन पूरा करने के लिए। ठीक, मैं बैठा हूं इसलिए लाइन टेढ़ी हो जा रही है, इसके लिए आप अन्यथा मत लीजिएगा। यहां अवरोह। ठीक, तो अवरोह में क्या हो जाएगा इसको खूब ध्यान से समझिए। देखिए अब इसमें मैं क्या किया हूं, जैसे जैसे हमारा सुर बढ़ता चला गया है वैसे वैसे मैं लिखता चला गया हूं। मुकेश जी, आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है? आरोह का मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा, अवरोह मतलब घटते क्रम में। हाँ, आरोह का मतलब ये है कि चढ़ते हुए आरोह, अवरोह का मतलब उतरते हुए। ठीक, तो आप इतना जान रहे हैं कि जैसे हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से हमारा सुर, जैसे यहां दिख तो बराबर रहा है, कि सब बराबर ही दिख रहा है सुर, लेकिन जो आवाज है वो बढ़ती हुई हर एक सुर में बढ़ती हुई चली गई है। ठीक,
तो जैसे हम अगर इसको करें सा, तो रे कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा थोड़ा, यानी कि रे के रे में हमें आवाज बढ़ानी है। जैसे सा रे, ऐसे महसूस करें, जैसे सा रे। प्राची जी महसूस हो रहा है? ठीक, तो वो क्या बन गया, रे बन गया ना। देखें सा रे, क्लियर ना, रे बन गया ना। जैसे ही हम आवाज बढ़ाए, इसको समझकर कि हम सा बोल रहे हैं, सा में जितनी आवाज लग रही है उससे हम थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे एक पॉइंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, रे बन जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो देखें सा रे, अब हम देख रहे हैं इसी तरीके से हमारा जो गा है, गा भी उतनी ही दूरी पर लग रहा है, उठा हुआ चढ़ा हुआ है। ठीक, हाँ, तो हम उतनी आवाज इसमें भी बढ़ाते, जितना हम सा से रे पर बढ़ाए थे उतनी ही आवाज हम इस पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और देखते हैं हमारा गा बनता है कि नहीं। तो सा ऐसा बढ़ेगा ना। प्राची जी आप बोलेंगे क्या इसको? चले बोले हमिंग करके। हाँ, आप आवाज बढ़ाने की कोशिश करें, गा बनाने की कोशिश करें। चले, सा ये है, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा ना, ठीक ठीक, सही लगा आपका। बिल्कुल करेक्ट। देखें सारे गा पे हम पहुंच गए। ठीक, तो आवाज हम बढ़ाए तो गा हमारा बन गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे इसमें एक एक पॉइंट ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, इसी तरीके से हम माँ में भी आवाज बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखें अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, सारे गा, इतना पहुंचे हैं ना। अब हमें माँ बनाना है। हाँ, तो जिस तरीके से हम इसमें आवाज बढ़ाए खुद से सोचकर, उसी तरीके से माँ बनाने के लिए हम, चूंकि हम देख रहे हैं कि आवाज बढ़ाएंगे तो वो अगला सुर हमारा मिल सकता है। हाँ, एक कंट्रोल जितना जितना इनमें बढ़ाए हैं। ठीक, तो ना, ठीक ना। तो देखते हैं, पक्का मिल गया ना एकदम। इस चीज को समझते चलिए, तो माँ तक हम पहुंच गए, सारे गा माँ तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं, माँ से आगे पा तक जाएंगे। तो पा भी हम देख रहे हैं कि ऐसे एक अंतराल पे लगा है। ठीक, तो वहां भी हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम देखें कि यहां से यहां तक आवाज बढ़ी थोड़ी सी, तो वो रे बन गया। फिर ऐसे ऐसे माँ तक बना लिए, फिर हम माँ तक जाएंगे इसको बजाते हुए, फिर पा के लिए हम थोड़ी सी आवाज फिर बढ़ाएंगे। ठीक, तो जैसे जैसे देखें सारे गा मा, तो माँ पा बोलने के लिए हम थोड़ी सी आवाज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ना। तो देखें ऐसा ना, मिलाकर देखते हैं, मिल रही है। देखें सारे गा मा पा, क्लियर। अब हम जाएंगे कहां, अब धा बोलने के लिए हमें पा से ज्यादा आवाज बनानी पड़ेगी ना, थोड़ी सी आवाज और बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा क्या बन पाएगा, धा बन पाएगा, क्योंकि पा से धा ऊपर है। ठीक, तो देखें अभी हम पा तक जाएंगे, सारे गा मा पा, धा बनाना है। हाँ, तो धा बनाएंगे क्या मुकेश जी आप? चले कोशिश करें, साए है आपका, सा रे गा मा पा धा। हाँ, बहुत बढ़िया कोशिश किए, देखें बहुत अच्छी कोशिश। आप भी करेंगे? चले बोले सा रे गा मा पा
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश की बच्चों ने। देखते हैं बिठाकर। सा रे गा मा पा धा। आप ये कैसे कर लिए, कैसे कर पाया बताइए? इसलिए कि ऊपर चढ़ रहा है। आपको यह मालूम हो गया था कि हमें धा पर जाना है तो पा से थोड़ी सी आवाज हमें बढ़ा लेनी है। कितनी? जितनी कि हम सा से रे पर आने पे बढ़ाए थे, जितनी कि हम रे से गा पर जाने पे बढ़ाए थे, उतनी ही। मान लीजिए जैसे वॉल्यूम हम खोलते हैं तो वैसे वैसे हम वॉल्यूम उतना उतना बढ़ाते चले गए, तो वो सुर अगला हमारा बनता चला गया। तो धा तक हम क्लियर हो गए। ठीक, अब हम पहुंचेंगे कहाँ? नी पर। तो सा रे गा मा पा धा। अब क्या बनाना है? हमें नी बनानी है। ठीक, तो करेक्ट ना? देखिए नी बन गया। नी, ओके। सा रे गा मा पा धा नी। अब सा बनाना है, क्या करेंगे? सा में, सा में भी थोड़ा सा नी से आवाज को और मिला देंगे, उसमें बढ़ा देंगे आवाज को, तो क्या हो जाएगा? सा बन जाएगा। ये चीज महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो देखें, सा रे गा मा पा धा नी। बोलिए, सा। बिल्कुल करेक्ट। देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्लियर ना? एक चीज दिख रहा है कि चढ़ता हुआ हमें चढ़ाना पड़ रहा है सुर में ना। क्लियर एकदम? ठीक, अब हम लिख लेते हैं अवरोह। तो क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले सा, फिर नी, धा, पा, मा, गा, रे और सा। ठीक, आप नोट करते चलेंगे। अब देखें मुकेश जी, जैसे हम बढ़ते बढ़ते ऊपर गए हैं, उसी तरीके से उतरते उतरते नीचे आएंगे। क्लियर ना? उतरते उतरते नीचे आएंगे। तो देखें, जैसे सा नी, ऐसा ना? तो देखें, सा नी, समझिए। हम क्या किए? जब सा बोल रहे थे तो सा की जो आवाज थी, उस आवाज से अपनी आवाज को थोड़ा सा और हम घटा लिए। बहुत बढ़िया प्राची जी, क्या किया? हम घटा लिए, तो वो क्या बन गया हमारा? नी बन गया। एक फिक्स है दूरी, एक फिक्स आवाज है सबकी, कि इतना घटाएंगे तभी वो सुर बनेगा। ठीक, इसका ध्यान रहे बराबर। ओके, तो देखें, सा नी। अब आपको क्या बनाना है प्राची जी? धा बनाना है। कोशिश करेंगे? ठीक, सा नी धा धा। आपका गलत हो गया थोड़ा सा, आपका नी बन गया। धा बनाना था। कैसे? सा नी धा। राइट। मिला ना? देखिए, ठीक। अब हम क्या बनाएंगे? पा बनाएंगे। मुकेश जी आप बनाएंगे। ठीक, तो देखें, सा नी धा पा। हाँ, बन गया। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं यहाँ? कैसे बन पा रहा है? आवाज को घटा रहे हैं। जैसे हम कोई सुर हमारा ऊपर है और नीचे वाला सुर बोलना चाह रहे हैं, तो हम अपनी आवाज को कम कर दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमारा अगला सुर बन जा रहा है। ठीक, तो देखें, सा नी धा पा। प्राची जी अब माप आपको बनाना है। ठीक, सा नी धा पा
हल्का सा गलत हो गया आपका। हाँ, एकदम करेक्ट मिलना चाहिए सुर। माँ बनाने में आपका क्या बना, तीव्र माँ बन गया, ठीक, ये बनना चाहिए था। देखिए, सा नी धा पा मा, है ना, ऐसा है। अब आगे हम गा पे, ठीक, तो मैं बना रहा हूँ गा को, देखे, सा नी धा पा मा गा, राइट, सा नी धा पा मा गा, क्लियर है। अब रे बनाना है, ठीक, मुकेश जी आप रे बनाएंगे, सा नी धा पा मा गा रे, बहुत बढ़िया, रे बन गया ना। देखे, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक ना। अब मैं तभी मानूंगा कि आप लोग सही कोशिश किए हैं जब आप बगैर हारमोनियम बजाए सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा बोल लेंगे। तो मैं बोलूंगा पहले, फिर आपको करना है। साथियों, ये जो चीज मैं बता रहा हूं अभी रियाज, ये चीज आपको भी करना है, इसे आजमाना है। बगैर हारमोनियम बजाए सुर को बोलने की कोशिश करनी है। अगर आपका सुर लग रहा है सही सही, तो समझिए कि आप सुरों को समझ रहे हैं, आपका सुर ज्ञान हो पा रहा है, ठीक। तो देखें, पहले मैं बोलूंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बहुत बढ़िया कोशिश। देखिए, अभी आज इनकी तीसरी क्लास है, बस आज तीसरी क्लास में आए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक। अब प्राचीत जी, मैं फिर से गा रहा हूं, आपको गाना है, ठीक। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इनका सुर चढ़ गया थोड़ा सा। कैसे चढ़ गया, इन्होंने सा को गलत बोल दिया, सा अपनी जगह नहीं था, इसलिए इनका सुर चढ़ गया। प्राची जी देखे, ऐसे है, सा एकदम नॉर्मल है। हाँ, देखे, सा कहाँ से बोलना है, पेट से। आप पेट से नहीं बोले, गले से बोल दिए, इसलिए आपका गलत हो गया, ठीक। सा रे गा मा पा धा नी सा, बोलिए, रे गा मा पा धा। अभी इनका सुर गड़बड़ हो रहा है, ठीक। इसको आपको समझना है, रियाज करना है सही सही, ठीक। ये तो आप समझ गए कि जितना भी हम सुर बोलेंगे सारे गामा पाधा निसा, सब में एक सुनिश्चित आवाज को बढ़ाना है। हाँ, और जब अवरोह कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो एक सुनिश्चित आवाज को घटाना है। ये क्लियर हो गया। तो प्यारे साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए, पहला अलंकार है ये, अब ताकि मैं दूसरा अलंकार लिख पाऊं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, देखें, हमारा दूसरा अलंकार हो जाएगा सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी, फिर नी सा, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें दो दो सुरों को लिया है, समझिएगा।
दो दो सुरों का जोड़ा बना दिया है, ठीक, ऐसे करके। प्राचीन जी ठीक है, दो दो सुरों का हमने जोड़ा बना दिया है। अब इसमें होता क्या है साथियों कि हम जैसे दो सुर को बोलते हैं तो सबसे पहले एक सुर नीचे है, एक सुर ऊपर है, हाँ? तो जैसे बोलेंगे हम सा रे, और छोड़कर फिर हमें ये देखना है कि हम रे जो हम बोले थे उसका स्थान क्या है, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं से ऊपर चढ़ते हैं। रे गा, गा पे पहुंचे, फिर गा मा, ऐसे ऐसे हम एक एक सुर को चढ़ाते हुए चले जाते हैं, ठीक। तो देखें जैसे सा रे, आवाज बढ़ी ना, सा रे, फिर रे गा, जैसे हम सा रे बोले तो आवाज बढ़ी, फिर कहां से ले रहे हैं हम, रे से ही ले रहे हैं, हाँ? तो आवाज बढ़कर स्टार्ट हो रही कि वहीं से स्टार्ट हो रही है, कहां बढ़कर, सा रे फिर रे गा, वही तो सुर है, रे ही तो हम पुनः ले रहे हैं, तो आवाज कहां बढ़ेगी, बता रहे हैं जब रे से ऊपर गए तब। ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूं जैसे हम सा रे किए, अब पुनः क्या कर रहे हैं, रे गा कर रहे हैं, पुनः उसी सुर से, तो आवाज कहां बढ़ेगी, उतनी ही बराबर आवाज रहेगी। इस चीज को हमें महसूस करना है कि अगर वही सुर है तो आवाज भी हमारी वही होगी, आवाज जरा भी इधर उधर नहीं हिलेगी, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे होंगे तब तो हमारी आवाज कम ज्यादा होगी, जैसा कि हमने पहले अलंकार में समझा है, हाँ? जब ऊपर नीचे करेंगे तब तो हमारी आवाज ऊपर नीचे होगी, ठीक। तो सा रे, ठीक ना, फिर अब रे से लेना है तो रे पर हम पहुंचे हैं, वही आवाज फिर लगा देंगे हम, रे गा, अब गा से फिर से लेना है, गा गा मा, तो क्या करेंगे, आवाज बढ़ा कर लेंगे कि उसी आवाज से, उसी आवाज से ना, तो गा मा, फिर मापा बोलना है तो मा पा, पहली आवाज वही रहेगी, दूसरी आवाज को बढ़ा लेना है, कितना, 1 पॉइंट, जैसा कि इसमें अंतर दिख रहा है, ठीक। तो फिर पा धा, फिर धा नी, फिर नी सा, इतना समझ गए आप। अब उसी तरीके से ऊपर से नीचे हमें आना है, हाँ? तो सबसे पहले सा नी, ये आवाज घटी बढ़ी की बराबर थी, सा से नी में थोड़ा सा कम आवाज करना पड़ा ना। अब फिर हम नी से धा पे आएंगे, तो नी पर हम रुके थे, फिर नी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आवाज घटे बढ़ेगी कि बराबर रहेगी, सा से हम नी पर आए थे और पुनः नी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आवाज घटे बढ़ेगी कि बराबर रहेगी, कैसे घटे बढ़ेगी, हम नी पर आए हैं, पुनः नी से ही स्टार्ट ले रहे हैं, तो कहां घटेगी आवाज, तो अभी तो आप भी बोल रहे थे कि घटेगी, कैसे घटेगी, कैसे घटेगी बताइए, वही आवाज होगी, समझ रहे हैं। ये आरोह था ना, ये हो जाएगा अवरोह, क्या हो जाएगा, सा नी ध ध प प म ग ग रे सा, ठीक। इसको भी आप नोट कर लेंगे, सभी अलंकारों को नोट करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, ठीक। तो देखें अब हम सा से आएंगे ना, अवरोह करेंगे तो सा नी, अब पुनः हम नी से ही स्टार्ट ले रहे हैं, तो कहां घटेगी भैया, वही से नी धा, जब एक सुर नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे तब घटेगी बढ़ेगी ना, फिर धा पा, फिर पा मा गा रे सा, ठीक ना। हम अगर ये देख रहे हैं कि हम दूसरे सुर पर जा रहे हैं तभी हमें आवाज घटानी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बराबर, ठीक। तो इसको रियाज कैसे करना है, सा रे गा गा मा पा धा धा नी सा
सुरों को समझ समझ कर कि घट बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा अलंकार हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीसरा अलंकार करेंगे अपना। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझते चलिए, जहां नहीं समझ में आएगा बोल दीजिएगा। ठीक, अब हमारा तीसरा अलंकार। अब तीसरा अलंकार हमारा कैसा होगा मुकेश जी? जैसे हमने पहला लिया था तो पहले में हमने क्या किया था, एक एक सुर को लिया था, फिर दूसरे में हमने क्या किया, दो सुर को ले लिया। तो जैसे पहला था तो हमारा सिर्फ सा लिए थे, रे लिए थे, गा लिए थे, एक एक सुर को लिए थे। और जो दूसरा लिए तो हम सा रे को ले लिए। अब तीसरा लेंगे तो क्या लेंगे बताइए, आप बताइए। सारे गा तक ले लेंगे, यानी कि 3 सुरों का ले लेंगे ना। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो क्या हो जाएगा हमारा, सारे गा तक। ठीक ना। अब फिर हो जाएगा हमारा रे गा मा, फिर गा मा पा, फिर मा पा धा। अब जगह नहीं, नीचे ही लिख लेते हैं। फिर पा धा नी, फिर धा नी सा। आप लोगों को समझ तो बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, जल्दी सीख जाए। कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर वाले सा से ना, चूंकि नीचे आप आएंगे ना, अवरोह करेंगे। ठीक प्रतीक जी? हाँ, सा नी धा, फिर नी धा पा, फिर धा पा मा। एक और लिख देते हैं, फिर पा मा गा, फिर गा नहीं मा से ना, मा गा रे, फिर गा रे सा। ठीक है, आप नोट कर ले इसको। अब देखें, अब कैसे करेंगे हम। अब देखें, यहां ये चीज ध्यान रखना है साथियों कि हम जैसे सारे गा किए, फिर क्या करना है, अगला जो दूसरा अलंकार स्टार्ट हो रहा है वो कहां है। जैसे हम इस पर आइए, सारे गा पे गए और पहला सारे गा हो गया, और जब दूसरा स्टार्ट करेंगे तो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, रे से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बहुत नीचे नहीं उतरना है, एक सुर मात्र नीचे हमें उतरना है। सारे गा, फिर रे से स्टार्ट है, रे गा मा। तो हमें यह ध्यान देना कि हमें अगला जो सुर बोलना है एक नोट नीचे हमें उतर आना है, मतलब रे से। इस चीज का ध्यान रहेगा प्राची जी, ठीक है? तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखें, जैसे सा रे गा, इतना हो गया। फिर जब आपको क्या करना है, कहां से लेना है, रे से लेना है। तो रे रे बोलेंगे, आप कोशिश करेंगे रे बोलने की। ठीक, सा रे गा रे, नहीं, गलत हो गया, आप सा को ही बोल दिए। ख्याल रहे कि हमें सिर्फ एक ही नोट नीचे आना है, जिसे धा प या गा रे। तो जहां पहुंचे हैं उस सुर से दिमाग लगाइए कि हमें एक नोट नीचे आना है, उतरना है, बस। हाँ, ये 3 सीढ़ी है, नीचे आ जाएंगे ना। क्लियर है, ये चीज समझिए आप। सा रे गा रे, नीचे उतर आए। क्लियर, इस चीज को समझिए। देखें, सा रे गा रे, क्लियर हो गया ना, नीचे आना है। फिर आप एक मान लीजिए कि एक तरीके से सा भी इसे मान सकते हैं, जिस तरीके से सारेगा किए तो उसी तरीके से इसमें भी ध्वनि लगेगी। बट नाम क्या है, रे गा मा, फिर गा मा पा। इसमें हर बार एक नोट ऊपर जाना है, एक नोट पीछे आके ना प्राची जी, एक नोट ऊपर जाना है, एक नोट पीछे आके। ठीक है, तो देखें, सा रे गा रे गा
नीचे ना, गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। जैसा कि हमारे चित्र में घटा बढ़ा है, इसका ध्यान रखते हुए आवाज को घटाना बढ़ाना है। ठीक, फिर आए, अब देखें यहाँ सिर्फ एक मैथ काम कर रहा था और यहाँ दो मैथ काम कर रहा है। क्या? आवाज को बढ़ाते बढ़ाते तो जाना है, बीच में घटाना भी है ना। तो दो गणित यहाँ दो मैथ लग गया, इसका ध्यान रहे। ठीक, तो देखें अब ऊपर से नीचे आएंगे इसी तरीके, सा नी धा पाना, तो सा नी धा, फिर एक सुर चढ़ जाएंगे चूंकि धा पे है, लेकिन हमें क्या गाना है? नी गाना है। ठीक, तो देखें सा नी धा, नी गाने के लिए क्या करेंगे? नीचे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे? मतलब एक नीचे जाएंगे फिर ऊपर चलेंगे। अब यहाँ तो हम आ गए हैं, सा नी धा नी, ऊपर पुनः चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं? ऊपर जाएंगे तो देखें सा नी धा नी ना, ऐसे हर बार जहां पहुंचेंगे हम उससे फिर एक नोट ऊपर चढ़ते जाएंगे। जैसा कि हम लोग इस वाले में नीचे आ रहे थे, उसी तरीके से इसमें अवरोह में ऊपर जाएंगे। ठीक, तो देखें सा नी धा पा मा गा रे सा। ख्याल रख के इसका कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं हमें। ठीक, इसका एकदम से ध्यान रहे। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? तीसरा अलंकार हुआ। आप नोट कर लिए हैं ना, इतना मेट भी दिया, कर लिए होंगे मुझे भरोसा है। ठीक, अब देखेंगे हम कौन सा, चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? माँ तक हो जाएगा ना, पहले एक लिए, फिर दो लिए, फिर तीन लिए, फिर अब चार ले रहे हैं। ठीक, सारे गा मा तक, फिर रे गा मा पा, फिर गा मा पा धा, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? मा पा धा नी, फिर ठीक ना। ये था आरोह, आरोह, नीचे क्या हो जाएगा आपका? अवरोह। ठीक प्राची जी, तो यहाँ इसको भी लिख लेते हैं। नहीं चले पहले इसका रियाज कर लेते हैं। तब कैसे करना है इसका रियाज? सेम उसी तरीके से जैसे मैं बताया। हाँ, इसमें चार सुर ले लिए हैं, तो पहले चार सुर जैसा कि आप प्रारंभ में सीख चुके हैं कि हर एक सुर में आवाज बढ़ी हुई है, तो चारों सुर सा रे गा मा, फिर कितना सुर नीचे आना है? एक, दो सुर। सा रे गा मा, फिर कहाँ आना है? वापस आकर ये यहीं आना है, रे पर आना है, तो दो सुर नीचे आए ना। पूरे चार सुर लिए हैं आप, तो दो सुर नीचे आएंगे, यानी कि तीसरे सुर पर आपको आना है। एक दो तीन ना, तीसरे सुर पर आपको वापस नीचे उतरना है। तो इसका आपको ध्यान रहे कि मुझे कितने सुर पर जाना है। ठीक है प्राची जी, इसका ध्यान रहे, बहुत बहुत ध्यान रहे। यही मेन चीजें हैं जिससे आप गाना निकाल पाएंगे, नहीं तो गाना आएगा नहीं। समझ लीजिए, इसको समझे। देखें सा रे गा मा, अब आपको क्या बोलना है? रे बोलना है, क्योंकि रे से पुनः एक छूट जाएगा, साथ छूट जाएगा तो रे से स्टार्ट ले लेगा ना, तो आपको रे बोलना है। तो रे कैसे बोलेंगे आप? कोशिश करिए, रे बनाइए, सा रे गा मा, पा कहां से आ गया? गलती करेंगे तो मारेंगे भी, समझ लीजिए। अच्छे से करिए, इतना समझा कर बता रहा हूं फिर भी आप पा कहां से आएगा? बताइए कहां है पा? दिखाइए पा कहां है? माँ भी कहां से आएगा? रे आएगा ना, सारे गा मा। फिर अगला पार्ट लेंगे हम, ये वाला पार्ट लेंगे तो रे से स्टार्ट होगा ना, तो रे बनाने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि ध्यान हट रहा है ना, ध्यान मत हटाइए, सही से सीखिए। आप
आप दोनों लोग सीखेंगे अच्छे से तो मेरे साथी भी सीखेंगे जो मुझसे इतने दिन से जुड़े हैं। आप ही लोग अगर ध्यान भंग कर देंगे तो कहाँ सीख पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से थोड़ा बताऊं, ताकि जो भी बातें मैं निकालूं, जो भी बातें मेरी जुबान से निकले सत्य निकले और सीखने वाली निकले, ताकि वो महसूस कर पाए मेरे साथी कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी होता है, ये सत्य बात है। समझ पा रहे हैं। वैसे तो मैं अकेले बहुत काफ़ी हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन चीज़ों को भी देखता चलूँ कि जो नए नए स्टूडेंट हैं उनमें कमियाँ क्या रहती हैं। तो ध्यान भंग मत करिए, यहाँ देखिए, देखें सा रे गा मा, फिर कहाँ आएंगे, रे पर आना है। कोशिश करेंगे रे बनाने की। यहाँ आवाज को घटाना है कितना, 1 2 3 ना, 3 पॉइंट नीचे आना। तो सा रे गा मा, रे पर आना है। पकड़ेंगे, चलिए ठीक है। सा रे गा मा रे रे। हाँ प्राची जी ठीक पकड़े हैं आप, पकड़ लिए हैं। हाँ क्या है, ये महसूस करिए कि हमें कितना सुर नीचे आना है। इनका ठीक था, ठीक। ये चीज एकदम दिमाग में रखिए कि हमें इतने सुर नीचे आकर पुनः ले जाना है ऊपर, और फिर एक सुर चढ़ा देना है। क्योंकि एक सुर चढ़ जाएगा ना, ये मा तक ही गया था और ये कहां तक चला जाएगा, पा तक। तो देखें सा रे गा मा रे, मार देंगे समझ लीजिए, बहुत मारेंगे समझ लीजिए, वीडियो में पटक पटक के मारेंगे, इतना समझ लीजिए। नहीं एकदम होश में, वीडियो गड़बड़ मत करिए। सा रे गा मा रे, नीचे आना है भैया, नीचे आना है हमें, ठीक। तो नीचे आएंगे जब आवाज को घटाएंगे। अभी तक आप एक सुर घटा रहे, 2 सुर घटा रहे, लेकिन इस बार क्या घटाना है, 3 सुर घटाना है। इसको महसूस करिए। गाना बजाना है तो, हारमोनियम सीखना है तो, नहीं तो भटकते रहे, ऐसे हो नहीं पाएगा। देखें सा रे गा मा रे, ठीक है ना। सा रे गा मा रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी सा, ठीक है ना। हर बार नीचे आकर 2 सुर, 3 सुर नीचे आकर 1 सुर चढ़ा देना है। ओके, ये था आरोह। अब लिख लेते हैं हम यहाँ अवरोह। सा नी धा पा, फिर नी धा पा मा, फिर धा पा मा गा, फिर पा मा गा रे, फिर मा गा रे सा। क्लियर ना। तो देखें ऊपर से ना, सा नी धा पा, फिर हमें तीसरे सुर पर जाना है ऊपर ना। देखें सा नी धा पा नी, हाँ बहुत बढ़िया प्राचीन जी, बहुत बढ़िया किए आप। सा नी धा पा नी, गलत हो गया इस बार। सा नी धा पा नी, बहुत बढ़िया, ठीक। सा नी धा पा नी धा पा मा, हाँ बहुत बढ़िया, धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा। समझ में आ रहा है, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ ये सही किए हैं। हाँ उस चीज को समझ लीजिए कि कितना हमें आवाज बढ़ानी है, कितने सुरों का अंतर है। नोट कर लेंगे साथियों इसको। आगे देखते हैं, अगला लिखते हैं कौन सा, 5वां। आरोह,
क्या हो जाएगा? सा रे, कितना सुर लेना है पांचवें में? 5। बताइए सुर का नाम, बोलिए बोलिए बताइए। पा तक ना। फिर दूसरे में बहुत बढ़िया। फिर गा, सा, फिर इसमें रे, फिर इसमें गा आएगा ना पहला। गा मा पा धा नी। फिर ठीक। अब यहाँ अवरोह लिख देते हैं। चलिए पहले इसको करते हैं। तो अब हमें कितना सुर नीचे आना है? सा रे गा मा पा, 1 2 3 4 5। तो पांचवें पे हम पहुंचे हैं। फिर हमें वापस कहाँ आना पड़ेगा? 1 2 3 4 5वें पहुंचे हैं। फिर वापस हमें कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पर 4 नोट नीचे आना पड़ेगा। इस चीज को हमें महसूस करना है कि कहाँ हमें उतरना है। ठीक, तो देखें जैसे सा रे गा मा पा रे। हाँ बहुत अच्छा, सही सही आया। तो देखें साथियों, अभी ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है, बट सही से समझाने की वजह से, पूर्ण रूप से ध्यान लगाने की वजह से इनको वो चीज़ पता चल रहा है कि कैसे हमें गाना है, कैसे हम गाएंगे तो वो चीज़ आ पाएगा, सही लग पाएगा सुर हमारा। तो ऐसे आपको भी करना है। हाँ, पूरा ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो बहुत सारी ना नेचुरल चीज़ें जो है अपने आप आपको पता चलेंगे कि ऐसे करें तब आप आ पाएगा। ओके, देखें सा रे गा मा पा, फिर रे गा मा पा धा, फिर गा मा पा धा नी, फिर मा पा धा नी सा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुकेश जी आपसे थोड़ा गलती हो रहा है, उसको संभालिए। प्राची जी ठीक कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा गलती हो रहा है। ओके, सा नी धा पा मा ना। फिर मुकेश जी बताएं। गा, फिर बताइए जल्दी। धा पा मा गा रे। मुकेश जी आप बता नहीं पा रहे, इसका मतलब ध्यान सही नहीं है। ध्यान सही नहीं रहेगा तो ये भी सीक्वेंस भी समझ में नहीं आएगा, सुर भी नहीं समझ में आएगा। पूरा ध्यान लगाइए यहाँ पर। फिर अगला स्टार्ट कहाँ से होगा मुकेश जी बताएं। पा बताइए। ऐसे करेंगे, प म ग रे सा। ठीक, तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। पहले ऊपर से 5 सुर, सा नी धा पा मा, हल्का सा कमजोर पड़ गया, हल्का सा गलत था, क्योंकि 1 2 3 4 सुर ऊपर फिर जाना है, इसका ध्यान रहे आपको। ठीक, तो देखें सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, फिर पा मा गा रे सा। क्लियर ना? ऐसे आपको करना है। नोट कर ले साथियों पूरे सुर को, अलंकार को। आते हैं आगे, अब हम छठा लिखेंगे। यहाँ ये 5वां था हमारा, कहां तक लिखे हम? पा तक गए हैं। अब हम लिखेंगे छठा अलंकार। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? आरोह। मुकेश जी थोड़ा और ध्यान लगाइए, थोड़ा सा गलती हो रहा है आपसे। 6 सुर लेंगे इसमें। क्या क्या सुर लेंगे बताइए? धा तक ना। देखें सा रे गा मा पा धा, फिर दूसरे में रे गा मा पा धा नी, फिर तीसरे में
का मा पा धा नी सा। सा तक ना, बहुत बढ़िया। अब देखें हमें क्या करना है, अब हमें 6 सुर लेना है ना, सा रे गा मा पा धा। अब फिर कहाँ जाना है, रे पर आना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, हमें फिर 1 2 3 4 5 सुर नीचे आना है। इस चीज का हमें ध्यान करना होगा रियाज करते समय, तब जाके यह आ पाएगा। तो देखें, सा रे गा मा पा धा। देखें, धा, उतरे हमने 5 सुर को नीचे उतार दिए, धा। क्लियर ना। तो देखें, सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी। मतलब ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि कहाँ हमें कितने सुर पर जाना है हर बार, ठीक, ये चीज मेन है। तो देखें, करेंगे और इस बार रियाज करेंगे। हाँ, सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अवरोह करेंगे। ओके, अवरोह। तो क्या हो जाएगा अवरोह में, बताइए मुकेश जी। सा नी धा पा मा, फिर बोलिए जल्दी, नी धा पा मा गा, फिर अरे गलत, धा पा मा गा रे, फिर बताइए बताइए, पा मा गा रे सा। ठीक है ना। फिर वही प्रक्रिया हमें अपनानी है, ऊपर से नीचे आना है, फिर 4 सुर, 4 सुर कहाँ, 5 सुर ऊपर चढ़ जाना है। ठीक ना। तो देखें, सा नी धा पा मा गा, यहां आना है, ऊपर चढ़ जाना है ना। तो सा नी धा पा मा गा नी, फिर चढ़ गए हम उसी के आसपास ना, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। क्लियर साथियों, इसको नोट कर लेंगे आप। अब हम लिखेंगे सातवां, सातवां अलंकार हमारा अंतिम होगा। ठीक, बाकी के अलंकार हम आगे अगले वीडियो में सीखेंगे। सातवां ये कैसे लिखा गया, ठीक, क्या हो जाएगा प्राची जी आप बताएं। नी तक जाएगा। फिर दूसरा कितना सुर ले रहे हैं हम एक बार में, 7 सुर ले रहे हैं ना। फिर इस ए हो गया आपका आरोह, नीचे हो जाएगा आपका अवरोह। लिख लेते हैं अवरोह भी। क्या होगा मुकेश जी आप बताएं। उल्टा बोल रहे हैं, चुप रहिए। सा नी धा पा मा गा रे, फिर नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है। अब देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ है, वहां है। तो वहां से हमें एक बार बोलेंगे, वहां तक जाएंगे 7, फिर हमें कहाँ आना है, नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 सुर नीचे आना है। ठीक ना प्राची जी।
इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब इसी के आसपास पुनः आना है, यहाँ रे पर आना है तो इसी के आसपास तो आना है। ठीक, तो देखें सा रे गा मा पा धा नी ना, नीचे उतरे हम ना, सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, फिर सा नी धा पा मा गा रे। फिर कहाँ जाएंगे प्राची जी? चढ़ेंगे कितना सुर? 6 सुर। सा नी धा पा मा गा रे आए हैं ना, फिर हमें कहाँ जाना है? नी पर जाना है, वो जो 7वें पर है। हाँ, ये ध्यान रहे, फिर वहां हमें जाना है। तो देखें सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर? साथियों इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम जानते हैं कि इसको रियाज कैसे करना है, ये तो हम समझे। हाँ, समझ गए आप? इसको हम समझे हैं। इसको क्या करना है, जैसे हम गा रहे थे अभी सुर का नाम ले लेकर, ऐसे ही गाना है। फिर क्या करना है? आकार में गाना है। आकार समझते हैं? हाँ, चलिए लास्ट में मैं समझा देता हूं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसी को समझ गए? तो कितना अलंकार लिखे आप आज? 7 अलंकार में 7 अलंकारों को आपको पहले सुर का नाम लेकर गाना है, यानी कि सारे गा मा पा धा नी सा। फिर आकार गाना है, फिर क्या गाना है? हमिंग, मतलब इसको भी गाना है। ठीक, 4 चीजें यहां आप एकदम से नोट कर लीजिए। करना क्या क्या है? सबसे पहले सुर का नाम लेकर गाना है महसूस करते हुए, फिर आकार गाना है, फिर हमिंग गाना है। क्लियर हुआ ना? हमिंग गाना है। उसके बाद क्या करना है? आपको बगैर हारमोनियम बजाए इन 7 अलंकारों को गाने की कोशिश करनी है। समझ पा रहे हैं? गाने की कोशिश करनी है। अगर आप सही सही गा ले रहे हैं तो आपका सुर ठीक, और फिर आप समझिए कि बहुत जल्दी आप संगीत पर पकड़ बनाने वाले हैं, कमांड बनाने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मेहनत तो लगी थोड़ा सा वीडियो बनाने में, पसीना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, बट आप लोगों को सिखाने की जो मेरी जिम्मेदारी है उसे निभाने में कितना भी मेहनत करनी पड़ी मैं तैयार हूं। तो आप लोगों का भी धन्यवाद। आप सभी दोस्तों प्यारे साथियों को नमस्ते, प्रणाम।